वेलकम टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का। आज वाले सेशन में हम डिफरेंशिएशन करेंगे जो फिजिक्स में यूज आता है, इन द सेंस बेसिक डिफरेंशिएशन। एक्चुअली डिफरेंशिएशन मैथ्स का पार्ट है, इंटीग्रेशन भी मैथ्स का पार्ट है, तो वो डेप्थ में आपको मैथ्स में करवाया जाएगा। बट यहाँ पे फिजिक्स का जैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे तो उसके लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की नीड होगी, तो वो वाली डिफरेंशिएशन अभी हम करेंगे। बस इसमें फॉर्मूलाज देखेंगे और उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। डेप्थ हम 12th क्लास में करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का यूज कैसे करेंगे। तो बेटा जब भी किसी बड़ी लेंथ को स्मॉल लेंथ में ब्रेक करना हो तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, और ऐड करना हो तो फिर इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। नॉर्मल हम अलजेब्रा में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे ना, तो वहाँ जो एडिशन था वो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, और जो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन था वो यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो इसको किस फॉर्म में डिनोट करेंगे। तो इसको डिनोट करते हैं, जस्ट अ मिनट, डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू टेन थीटा, और यही आपका होता है स्लोप। अब बोलोगे सर ये स्लोप क्या है, तो डोंट वरी, ये आगे मैं करवाऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लो, ये आगे मैं करवाऊंगा कि स्लोप क्या है। जो आप ग्राफ पढ़ के आए हो ना, उसी से रिलेटेड, उसी से मिलता जुलता चीजें हैं, तो ये हम आगे करेंगे कि स्लोप क्या है। ठीक है, अभी आप फिलहाल ये समझो कि ये डिफरेंशिएशन को डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में नोट करते हैं। ये tan थीटा की इक्वल होता है, और tan थीटा जब भी दिखेगा तो हमें उसको क्या बोलना है, स्लोप बोलना है। क्यों बोलना है, क्या करना है, वो आगे लेक्चर में हम देख लेंगे। ओके, ठीक है, तो अब इसको हम रीड कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या रीड करेंगे, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स। एक तो नॉर्मल ये है कि आप डी वाई अपॉन डी एक्स कर लो, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का चेंज एक्स के रेस्पेक्ट में। ओके, क्लियर है। ठीक है, ये नॉर्मल इसका रीड करने का मैंने आपको बता दी। अब स्टार्ट करते हैं जो बेसिक रूल है इसका, जो हमें मेन यूज में आने वाला है। ओके, सो बेटा रूल नंबर फर्स्ट है आपका y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n। एक्चुअली पेन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। सो डी वाई, अब देखो नॉर्मल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम नहीं होगी। सो देखो हम क्या करेंगे, डी से मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड कर देंगे। ओके, सॉरी डी यहाँ पे भी आएगा, एंड डी एक्स से डिवाइड ऑन बोथ साइड कर दो, डी एक्स से डिवाइड ऑन बोथ साइड कर दो। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पे डी एक्स से डिवाइड करना ही क्यों जरूरी है, हम डी वाई से क्यों नहीं कर सकते। तो बेटा ये जो आपका वेरिएबल है, ठीक है, इस पॉइंट पे जो वेरिएबल रहेगा उसी से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ऐसा क्यों करना पड़ेगा वो आगे आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, कि ऐसा हम क्यों करते हैं। ठीक है, बट ये दोनों वेरिएबल सेम होगा देन डिफरेंशिएशन होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा, रूल चेंज कर देंगे हम, फिर आगे पढ़ेंगे चेन रूल, तो उससे करेंगे, बट डायरेक्ट इससे सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है। अब देखो रूल क्या कहता है डिफरेंशिएशन का। सो बेटा पावर जो है वो आगे आ जाएगा, तो n, और जो भी पावर है उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1, n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू, ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ओके, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो इसको क्या नोट करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। ओके, मैंने क्या बोला था कि जो पावर है वो आगे आ जाएगा, तो बेटा पावर आपका आगे आ जाएगा, और जो भी पावर है उनमें से 1 माइनस हो जाएगा। सो 2 माइनस 1, तो फाइनल इसका आंसर जो आ जाएगा 2x, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। सेकंड एग्जांपल, ये आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट है। सेकंड एग्जांपल, मैं पेन चेंज कर लो। सेकंड एग्जांपल y इज इक्वल्स टू रूट एक्स कर दो। ठीक है, y इज इक्वल्स टू रूट एक्स, सेकेंड एग्जाम्पल है, y इज इक्वल्स टू रूट एक्स। सो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब बेटा इसको क्या नोट कर सकते हैं, जो रूट है उसका पावर हाफ। ओके, रूट को हम क्या नोट करते हैं, पावर हाफ, अपॉन डी एक्स
रूल क्या कहता है, पावर आगे आ जाएगा, तो पावर आपका आगे आ जाएगा। क्लियर है, पावर आपका आगे आ जाएगा। और जो भी पावर है उनमें से 1 माइनस करो, तो 1/2 माइनस 1। सो फाइनली आंसर क्या आएगा, 1/2 और x टू दी पावर -1/2। बेटा इसको क्या नोट करेंगे, ये नोमिनेटर में नेगेटिव है, बेस में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है, सो 1/2 एंड x टू दी पावर 1/2। अगेन इसको क्या करते हैं, रूट में नोट कर देते हैं। सो 1/2 रूट x, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नोट कर लो। नोट कर लिया, ओके। रूल नंबर सेकेंड है y इज इक्वल्स टू सी एक्स टू द पावर n, वेयर c आपका कांस्टेंट है, c एनी कांस्टेंट है। कांस्टेंट नंबर क्या होता है, जो फिक्स्ड होता है। फॉर एग्जांपल जो डिजिट वाले नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, सपोज करो कि ये सपोज क्या 4 ही है, ये 4, ये कल को 5 हो जाएगा क्या, यस्टरडे 3 था, टुमारो 5 हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं है। ये टुडे, टुमारो, आफ्टर टुमारो कभी भी देखोगे तो आपको 4 ही मिलेगा। तो ये सब नंबर क्या है, कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, ये कांस्टेंट नंबर है आपका। ओके, सो रूल नंबर सेकेंड, सो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू डी सी एक्स टू द पावर n अपॉन dx। ओके बेटा, रूल क्या कहता है कि कांस्टेंट को डेरिवेटिव से बाहर कर दो। इंटीग्रेशन में भी ये चीज करेंगे। अब देखो कांस्टेंट का मीनिंग क्या है कि जो चेंज नहीं होता है, जो अपने माइंड को चेंज नहीं कर सकता। डे टू डे लाइफ में देखें तो माइंड को चेंज नहीं करता है, मतलब उसका फिक्स रहता है कि नहीं मैं तो उसी के साथ जाऊंगा। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसके साथ नहीं जाना है, तुम लोगों को नहीं जाना है। ठीक है, नहीं तो वो लाइफ खराब करके रख देगी। ठीक है, सो अब वो बच्चा कहता है कि मैं यही करूंगा, पेरेंट्स कहते हैं मत करो, तो लास्ट में पेरेंट्स क्या कहते हैं, अबे तो घर से निकल जा। ठीक है, ये डे टू डे लाइफ में भी होता है। सेम कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा। जो बदलेगा नहीं, जो चेंज नहीं करेगा अपने आप को, उसको हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। ठीक है, सो बेटा कांस्टेंट को कर दो बाहर, तो सी आ गया बाहर आपका। सो क्या आ गया, dx टू द पावर n अपॉन dx, dx टू द पावर n अपॉन dx। अब आपका c एज इट इज रहेगा। ठीक है, c एज इट इज रहेगा एंड c एज इट इज रहेगा, और ये जो आपका x की जो पावर है वो आगे आ जाएगा, एंड पावर में से हम क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। एक्चुअल फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू 5x²। ठीक है, सो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू d 5x² अपॉन dx। अब बेटा रूल क्या कहता है, कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो 5 को बाहर कर दो। ठीक है, 5 को बाहर कर दो, फिर क्या बचा, dx² अपॉन dx। ओके, dx² अपॉन dx। रूल क्या कहता है, पावर भी आगे आएगा, तो 5 इंटू 2, यहाँ भी इंटू ही था। ओके, 5 इंटू 2 एंड x की पावर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1। सो 5 2 जा 10x इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10x इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये आपका रूल नंबर सेकंड था। नोट कर लो, नोट कर लिया। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड, y इज इक्वल्स टू c, y इज इक्वल्स टू c। ओके, सो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dc अपॉन dx। अब बेटा ये क्या आ जाएगा आपका, dc अपॉन dx जो आएगा वो आपका 0 आएगा। जब भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव करोगे, डिफरेंशिएशन इन द सेंस, ठीक है, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्यों मिलता है, मैं प्रूफ करके दे रहा हूँ। ठीक है, मेरे यहाँ विदाउट प्रूफ का कुछ भी नहीं होता, मैं सब कुछ का प्रूफ दूंगा।
ऐसा नहीं कि डायरेक्ट से आपको कह दूंगा कि ये बात मेरी मान लो, क्यों मानोगे, साइंस है, साइंस में कुछ नहीं मानने का है, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें मान लेना है, ठीक है। तो देखो करना क्या है, डी अपॉन डी एक्स। अब बेटा क्या हम करेंगे, इसमें x की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दो, x टू दी पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई इफेक्ट पड़ेगा? जब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 होती है, और 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दो, तो कांस्टेंट बाहर कर दिया। अब क्या बचा, dx की पावर 0 अपॉन dx। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्या रूल क्या है कि पावर आगे आएगा, ठीक है। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि 0 क्यों हो जाता है। सो देखो, तो 0 आगे आ जाएगा, फिर x टू दी पावर क्या आ जाएगा, सॉरी 0 माइनस 1, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। अब यही रीजन है कि ये 0 हो जाता है। कोई भी नंबर हो, 2 हो, 4 हो, या 10 lakhs हो, 11 lakhs हो, 20,000 हो, किसी भी नंबर का जब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। कांस्टेंट नंबर होना चाहिए। क्लियर है? ओके, नोट डाउन कर लीजिए। रूल नंबर थर्ड, सॉरी ये थर्ड था, फोर्थ, वाई जी इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है बेटा। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। सो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन डी एक्स। क्लियर है? अब इसको क्या करो, पार्ट बाय पार्ट में यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। पार्ट बाय पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। देखो ये नॉर्मली सोचोगे तो ये एलसीएम है, और एलसीएम तो सबके बेस में होता है ना। फॉर एग्जांपल 4 प्लस 3 प्लस 2 अपॉन 2 है ये, तो इसको मैं इस टाइप से ब्रेक कर सकता हूँ, 4/2 प्लस 3/2 प्लस 2/2, बिकॉज ये सबका एलसीएम है ना, ठीक है। सेम कंसेप्ट वही यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं। क्लियर है? सो ब्रेक करो, तो डी 4x स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस डी 2x अपॉन डी एक्स प्लस डी 3 अपॉन डी एक्स। सो अब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। इतना तो आप तेज हो ही गए हो कि कर लोगे। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और जो पावर है वो भी आगे आ जाएगा, और पावर में से हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर लेंगे। सो 2 माइनस 1 प्लस कांस्टेंट बाहर आएगा, पावर यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा हो तो पावर 1 साइलेंट होता है। ओके, क्लियर है? सो 1 आगे आएगा, 1 नहीं भी नोट करोगे तो चलेगा, एंड x की पावर 1 माइनस 1, एंड इसका क्या जाएगा आपका 0। 0 क्यों आएगा, मैं अभी क्लियर कर दिया था आपको। सो बेटा 4 2 जा 8, x आ जाएगा, 2 माइनस 1 1 ही आता है, प्लस 2 1 जा 2, और x की पावर 1 माइनस 1 करोगे तो 0 आ जाएगा, और किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 हो जाती है। क्लियर है? ठीक है। सो ये चीज़ें आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका ये आएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है रूल नंबर 4 हो गया, मे बी ये 5 है, ठीक है। रूल नंबर आप नोट करते चलना, मेरे माइंड से हट जाती है। सो नेक्स्ट है वाई जी इक्वल्स टू ई रेज टू दी पावर x। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी ई रेज टू दी पावर x अपॉन डी एक्स। बेटा इसका डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x एज इट इज आएगा, बिकॉज ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं होता है, एज इट इज रह जाता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसका पावर कुछ और होता, तो हाँ, इसका पावर में कुछ और आ जाए। फॉर एग्जांपल e रेज टू दी पावर 4x, तो बेटा इसका डेरिवेटिव होगा, चेन रूल से होगा, वहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे यही आंसर रहेगा इसका। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है रूल नंबर 6, y is equals to log x, ठीक है। y is equals to log x, सो इसका आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी लॉग x अपॉन डी एक्स, इसका आता है 1/x, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा आपका 1/x। अब क्वेश्चन आपका हो सकता है कि सर ये लॉग क्या होता है, तो लॉग हम आगे देखेंगे, अभी लॉग पढ़ेंगे आगे, ठीक है, लॉग टेबल इसको। नेक्स्ट 7th,
7th में क्या है, अब देखो जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, अच्छा ट्रिगोमेट्रिक, हाँ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को मैं डायरेक्टली नोट कर दे रहा हूँ कि साइन का क्या होगा, कॉस का क्या होगा, तो आप डायरेक्ट नोट कर लो, ठीक है। सो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव आएगा वो बेटा आपका कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का आ जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स इसको कोसेकेंट भी बोलते हैं, ठीक है, और ये सेकेंड होता है, इसका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, नोट कर लिया, ओके। नेक्स्ट है 8th, y इज इक्वल्स टू u प्लस v, ये फंक्शन का कोई नंबर है। नेक्स्ट है 8th, y इज इक्वल्स टू u प्लस v, सो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू du प्लस v अपॉन dx। अब बेटा इसको ब्रेक कर दो जैसे हमने वहाँ पे किया था, ठीक है। सो आ जाएगा आपका du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, माइनस भी होगा तो सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है। सो माइनस भी आएगा तो चीज़ें सेम ही रहने वाला है, बस साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ पे u है यहाँ पे x है तो डेरिवेटिव नहीं होगा, हाँ बिल्कुल डेरिवेटिव नहीं होगा, बट जो फंक्शन आएगा वो यहाँ पे x के फॉर्म में आपको दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। सो इसका ये आ गया तुम्हारा y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। अभी आपका आ जाएगा, इसको ब्रेक कर दोगे तो साइन एक्स अपॉन डी एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब डेरिवेटिव कर दो तो साइन एक्स का क्या होता है, अभी जस्ट हमने आपको बताई थी साइन एक्स का क्या होता है। सो साइन एक्स का आप देखो, हाँ साइन एक्स का क्या है, तो ये देखो साइन एक्स का क्या है, कॉस एक्स, ठीक है। सो साइन एक्स का क्या जाएगा आपका कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स का कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स का क्या आया था माइनस साइन एक्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस साइन एक्स, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, नोट कर लो। 9th में है y इज इक्वल्स टू u इंटू वी, सो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू डी यू वी अपॉन dx, डी यू वी अपॉन dx। अब बेटा यहाँ रूल क्या है वो समझो, ठीक है, ये आपका है प्रोडक्ट रूल, नोट कर लेना आप, प्रोडक्ट रूल, ओके। सो रूल ये है कि इन दोनों में से किसी एक को आप एज इट इज रखो। टीचर आपको 1 2 करके भी कई बताते हैं, कई टीचर इसको फर्स्ट और इसको सेकंड कर देते हैं, तो आपको मे भी ऐसे भी बताया जा सकता है, ठीक है, कंसेप्ट सेम ये लगेगा। सो किसी एक को एज इट इज रखूँ तो मैंने v को एज इट इज रख दिया और u का डेरिवेटिव कर दिया du अपॉन dx, प्लस आएगा। फिर सेकेंड टाइम पे u को एज इट इज रखूँ dv अपॉन dx, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट रूल है, हो गया कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, डेरिवेटिव करो dy अपॉन dx
ओके बेटा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका u है एंड ये आपका v है। सो v को एज इट इज रखो, तो cos x, आप u को भी एज इट इज रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, cos x एंड d sin x अपॉन dx, ओके, प्लस sin x को एज इट इज रखो, sin x एंड d cos x अपॉन dx, ओके। डेरिवेटिव करो, शो देखो, तो ये तुम्हारा cos x एज इट इज रहेगा, cos x एज इट इज रहेगा, एंड sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x प्लस sin x एज इट इज रहेगा, एंड cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x। क्लियर है? सो cos इंटू कॉस क्या आ जाएगा आपका, cos स्क्वायर x एंड प्लस माइनस माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर x। क्लियर है? ये आपका प्रोडक्ट रूल है, नोट कर लिया। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन रूल, y इज इक्वल्स टू u अपॉन v, y इज इक्वल्स टू u अपॉन v, ये क्या है आपका क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल, ओके। सो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू d u अपॉन v अपॉन dx। बेटा यहाँ पे हमारी आपकी मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ पे क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में है उसी को एज इट इज रखना है, जो बेस में है उसी को फर्स्ट टाइम एज इट इज रखना है। सो v को एज इट इज रखेंगे एंड du अपॉन dx, माइनस, वहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस आएगा, u को एज इट इज रखोगे dv अपॉन dx, ओके, एंड बेस में क्या आ जाएगा, जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसी का स्क्वायर, v का स्क्वायर। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, डेरिवेटिव करो, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू d साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन dx, ये ब्रैकेट में है, ठीक है। सो अब ये क्या करो, फॉर्मूले में अप्लाई करो, बेस वाले को एज इट इज रखो, तो cos x आपका एज इट इज आएगा और sin x का डेरिवेटिव होगा, ठीक है, अपॉन dx, माइनस, प्लस नहीं माइनस, ठीक है। फिर क्या करेंगे, sin x को एज इट इज रखेंगे, sin x एज इट इज रहेगा एंड cos x का डेरिवेटिव अपॉन dx, अपॉन dx। अच्छा, इक्वल टू का साइन मिस हो गया था, ठीक है। cos x एज इट इज रहेगा एंड sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, cos x, माइनस sin x एज इट इज रखो एंड cos x का फिर क्या आएगा, माइनस sin x। क्लियर है? सो cos x इंटू cos x क्या आ जाएगा आपका, cos स्क्वायर x एंड माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे बेटा एक चीज़ मिस्टेक हो गया, बेस में आपका आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, बेस में कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, एंड यहाँ भी आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1, ठीक है। सो आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस को जब रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है, तो क्या बनता है, सेक। सो ये फाइनली आंसर आ जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स, ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है y इज इक्वल्स टू f ऑफ u एंड
एफ ऑफ यू इज इक्वल्स टू एक्स। एफ ऑफ यू, हाँ या फिर सॉरी इसको थोड़ा उल्टा हो गया, u इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इन द सेंस u y का फंक्शन u है और u का फंक्शन x है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्या यूज होगा, चेन रूल। सो आप नोट कर लेना चेन रूल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो रूल बनेगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू में आ जाएगा, ठीक है, dy अपॉन du, ठीक है, dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx, ठीक है, dy अपॉन du और du अपॉन dx। ये इसका आएगा। आप ऐसा मत कर देना, इसको कट कर देना, कट नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। ये इसका रूल है, ये क्या है आपका चेन रूल। देखो इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। वैसे तो हम रूल से ना चले तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, बट पहले मैं रूल से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम देख लेंगे क्या करना, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू साइन 2x है। तो बेटा इसका आपसे डेरिवेटिव पूछा जाए तो आप इसका डायरेक्ट cos 2x नहीं कह सकते, साइन 2x का डेरिवेटिव डायरेक्ट cos 2x नहीं कह सकते, ठीक है। साइन x का cos x होता है एंगल के साथ कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी एक्स्ट्रा पार्ट आ गया तो उसका अगेन डेरिवेटिव करना पड़ता है। यहाँ पे चेन रूल यूज होगा, नॉर्मल हम डेरिवेटिव नहीं कर सकते, ठीक है। सो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा आपका क्या, d साइन 2x अपॉन dx, d साइन 2x अपॉन dx, ठीक है, d साइन 2x अपॉन dx। अब यहाँ पे क्या करो, मैं रूल से आपको बता दे रहा हूँ फर्स्ट में, फिर डायरेक्ट बताऊंगा कि क्या करना है। तो बेटा ये जो है ना, इनको आप कुछ सपोज कर लो, ठीक है। भाई कलर थोड़ा चेंज कर दो, रेड कर देता, ठीक है। सो लेट p इज इक्वल्स टू 2x, p इज इक्वल्स टू 2x। सो अब इसका डेरिवेटिव करो तो dp अपॉन dx। आप लोग भी dp बहुत चेंज करते हो व्हाट्सएप पे, d2x अपॉन dx, d2x अपॉन dx। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपका 2 है ना, अभी मैंने बताया था कैसे करना है, तो 2 आ जाएगा। सो क्या आ गया आपका dp अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। इसको साइड में रहने दो, इस साइड पे आ जाओ। सो ये क्या बन गया आपका dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू d साइन p अपॉन dx, d साइन p अपॉन dx। अभी ये फंक्शन यहाँ पे ये था ना, अब यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। ये फंक्शन देखो ये p है तो बेस में भी क्या आना चाहिए, p आना चाहिए, बेस में क्या आना चाहिए आपका p आना चाहिए, क्लियर है। बेस में हमें p आना चाहिए, तो p क्या करें। सो क्या करते हैं, सेम नंबर से dp से मल्टीप्लाई एंड dp से डिवाइड कर देते हैं, dp से मल्टीप्लाई एंड dp से डिवाइड कर देते हैं। एक्चुअली पेन थोड़ा सही काम नहीं कर रहा, सो ये कभी ग्रीन आ जा रहा है तो कभी कुछ हो रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। सो अब क्या करो, प्लेस चेंज कर दो इन दोनों को, इनको इसके पास और इसको इसके पास, इसके वाली को उसके पास और उसके वाली को इसके पास करवा दो, दोनों मस्ती में जिएगा, क्योंकि अपनी वाली सबको अच्छा नहीं लगता है, दूसरी वाली सबको अच्छा लगता है ना। हाँ तुम भी हंस रहे हो, बात सही है, तुम्हारा भी पता है मुझे, ठीक है। सो देखो तो क्या जाएगा d साइन p अपॉन dx, सॉरी dp एंड dp अपॉन dx, ओके। अब बेटा साइन p का क्या आ जाएगा, cos p, साइन p का cos p, साइन p का cos p इंटू dp अपॉन dx, dp अपॉन dx, ओके। साइन p का cos p एंड dp अपॉन dx, साइन p का क्या जाएगा cos p एंड dp अपॉन dx। अब यहाँ पे क्या करो, इनकी वैल्यू लेट कर दो,
हमने जिसको सपोज किया था, ठीक है। तो देखो dp अपॉन dx क्या आया था, dp अपॉन dx ये देखो क्या आया है 2, तो यहाँ 2 पुट कर लेते हैं। सो cos p इंटू 2। अब क्या करो, रिटर्निंग से p की जो वैल्यू है वो लेट कर दो यहाँ पे, तो क्या जाएगा cos 2p सॉरी 2x इंटू 2, cos 2x इंटू 2। अब इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका cos 4x। क्लियर है? नहीं, ये आंसर आपका बेटा रॉन्ग है। आप ये जो आंसर है वो आपका रॉन्ग है। वाई? तो इसका रीजन ये है कि कभी भी बेटा एंगल में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं होता। तो इसका फाइनल आंसर आएगा आपका 2 cos 2x। ओके, नोट कर लो। कर लिया? चलो, सो देखो अब हमें क्या करना है कि इतना पापड़ नहीं बेलना, ठीक है, इतना कुछ नहीं करना। सिंपल क्या करना है, सेम क्वेश्चन पे मैं बता रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू साइन 2x। जब अप्लाई करोगे तो इतना कुछ नहीं करना है, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ऐसा कुछ करें। सो आ जाएगा d साइन 2x अपॉन dx। सिंपल क्या करो, इसका डेरिवेटिव करो, तो साइन 2x का cos 2x, चेंज कुछ भी नहीं करना, साइन 2x का cos 2x, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसका अगेन डेरिवेटिव कर दो, तो cos 2x अपॉन 2, ठीक है। सो cos 2x और इसका क्या जाएगा 2, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 2 cos 2x। दैट्स ऑल। क्लियर है? करना क्या है, सो देखो ये आपका ये एक बिल्डिंग है, ये इसका कमरा है, ठीक है जी। इसमें कोई पर्सन बैठा है, ठीक है। देखो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस कमरे से एंट्री लेना पड़ेगा, सॉरी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली गेट से आपको एंट्री लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका डोर ओपन करके यहाँ तक चल कर आओगे, वॉक करके आओगे, ठीक है। फिर इस वाले डोर को ओपन करोगे और तब इसके अंदर जाओगे, उसके बाद इस बंदे से आपका मुलाकात होगा। क्लियर है? तो ये जो है वो आपका बाउंड्री कंडीशन है। पहला काम आपको बाउंड्री कंडीशन पे बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। जो बाहरी गेट है वो ओपन करना पड़ेगा, उसके बाद इसका अंदर वाला गेट ओपन करेंगे। सेम कंसेप्ट क्या करना है कि जो भी आपको गिवन है पहले उसका डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। कुछ सोचे समझे उसका डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं बिल्कुल सोचे समझे नहीं करना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसका अगेन डेरिवेटिव कर दो, और जो रिजल्ट आएगा उसे मल्टीप्लाई कर देना। दैट्स ऑल। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब नेक्स्ट आपका है y इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर 2x। जो मैंने अभी बोला था वहां पे कि कुछ एक्सपोनेंशियल में चेंज होगा तो उसका डेरिवेटिव होगा, या फिर नहीं होगा तो बेटा उसका डेरिवेटिव होगा। अभी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वही चीजें। सो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू d ई रेस टू द पावर 2x अपॉन dx। अब बेटा फर्स्ट टाइम तो डेरिवेटिव नहीं होगा, एज इट इज छोड़ दो, बट अगेन डेरिवेटिव पावर का होगा, ठीक है। और 2x का क्या आता है 2, सो 2 आगे आ जाएगा ई रेस टू द पावर 2x। ये इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स टू द पावर n। इसका डेरिवेटिव करो, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी ए प्लस बी एक्स पावर n। सो अब ब्रेक कर दो इन्हें, डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी एक्स अपॉन डी एक्स।
सॉरी जानो। सो फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव करो तो क्या आ जाएगा, n आगे आ जाएगा एंड a प्लस बी एक्स टू द पावर n माइनस 1 आ जाएगा। ओके, सेकेंड टाइम क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव किसका, डी ए प्लस बी एक्स अपॉन डी एक्स। क्लियर है। सो n a प्लस पी एक्स की पावर n माइनस 1 एंड बेटा इसका जब ब्रेक करोगे, चलो इस साइड पे मैं करके फिर वो बता दे रहा हूँ, फिर आप बोलो कि समझाया नहीं, आप कुछ भी कह सकते हो, क्या पता। डी बी अपॉन डी एक्स, बेटा ये तो जीरो हो जाएगा बिकॉज ये कांस्टेंट है, ठीक है। इसका b आगे आ जाएगा, b आगे आ जाएगा एंड डी एक्स अपॉन डी एक्स गया, तो फाइनली आंसर इसका b मिलने वाला है। ये b आगे आ जाएगा तो फाइनली ये आ जाएगा बी एन टू द पावर n, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये तो हो गई बातें, ठीक है, रूल खत्म हो गया। अब इतना कर लो काफ़ी है, इतना सा आपका क्वेश्चन फिजिक्स का सॉल्व हो जाएगा। यूज़ कैसे करना है फिजिक्स में ये और देख लेते हैं, ठीक है। सो हेडिंग करना, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। आ जाओ देखते हैं। सो वेलोसिटी तो क्या आ जाएगा आपका डी वी अपॉन डी एक्स, सॉरी पहले हम पोजीशन से चलते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू वी मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट में बेटा पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा। क्लियर है। नेम भी नोट कर लेना कि आप कंफ्यूज ना करो, कई बार इसमें पोटेंशियल के फॉर्म में भी वी आ जाता है, ठीक है। सेकेंड है डी वी अपॉन डी एक्स, सो ए, जब वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। ओके। थर्ड डी पी अपॉन डी एक्स, सॉरी ये टी आएगा यहाँ पे, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, डेरिवेटिव सबका टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ भी टी आएगा। जब मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो फोर्स मिलेगा आपको, ठीक है। मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। एंड वर्क को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो पावर मिलेगा। ओके, एनर्जी नहीं, पावर। वर्क को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो पावर मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक रूल है, और भी थोड़े बहुत आएंगे जो हम आगे क्वेश्चंस में देख लेंगे, ठीक है। सो आपको मैं होमवर्क में क्वेश्चंस दे रहा हूँ, नोट कर लो, वो सॉल्व करके आप कमेंट में आंसर टेक्स्ट कर देना, ठीक है, कि क्या आएगा। अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवा दूंगा उसको, ठीक है। सो क्वेश्चंस नोट करना। अ particle is moving along x-axis. A particle is moving along x-axis. Its position is given by equation x is equals to tq plus 2t plus 3, tq plus 2t plus 3, tq plus 2t plus 3, x is equals to tq plus 2t plus 3. then find फर्स्ट में नोट करना इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। सेकेंड पॉइंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड। नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 3 सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 3 सेकेंड। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
बाय।